हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सीटेट की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं तो आपको उसमें क्या क्या पढ़ना होता है। ये सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि पढ़ना क्या है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताती हूँ। एक्चुअली आज मेरे थोड़ा जुकाम हो रखा है तो उसके लिए सॉरी, थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम आएगी बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको सब्जेक्ट ऑफ सीटेट के जो सब्जेक्ट हैं, आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करने होंगे। सीटेट में 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 आपका 1st to 5th के लिए होता है। एक्स्ट्रा मैं बता देती हूँ मैं, लेवल 2 जो होता है वो 6th to 8th के लिए होता है। तो जो लोग लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पहला सब्जेक्ट होता है CDP, जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है मैथ्स। सेम मैथ्स में भी 30 क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट आपका EVS आता है, इन्वायरमेंटल साइंस। ये भी 30 नंबर की आती है, इसमें भी 30 क्वेश्चंस रहते हैं। हर क्वेश्चन एक नंबर का रहता है। फिर जो लैंग्वेज 1, 2 लैंग्वेजेस आपकी आती हैं। आप चाहे तो लैंग्वेज 1 हिंदी इंग्लिश जो चाहे चूज़ कर सकते हैं आप। उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज 2 अपना हिंदी इंग्लिश जो आपने 1 में चूज़ की होगी उसको छोड़ के आप लैंग्वेज 2 में दूसरा वाला चूज़ कर लीजिएगा। तो ओवरऑल आपका 150 क्वेश्चंस बन जाता है। अब 150 क्वेश्चन है तो टाइम कितना मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। जैसे 150 क्वेश्चन है, टाइम भी आपको 150 मिनट ही मिलेगा। 150 मिनट मीन्स 2 घंटा 30 मिनट, यानी आपके पास टोटल 2.5 घंटे रहेंगे एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। इस हिसाब से आपको 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, तो मतलब आपको हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में ही अटैम्प्ट करना पड़ेगा, तभी आपका पेपर कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज़ छूट जाएंगे क्वेश्चंस आपके। उसमें टाइम का बहुत थोड़ा स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखनी पड़ती है। आपको बता देती हूँ, इनकेस अगर आपके लैंग्वेज 1 है मान लीजिए, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, आप चाहे इंग्लिश चूज़ कीजिए चाहे हिंदी चूज़ करिए। सेम ऐसे ही लैंग्वेज 2 होता है। लैंग्वेज जो सेकंड होती है उसमें भी आप चाहे हिंदी चूज़ करिए चाहे इंग्लिश चूज़ करिए। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हिंदी इंग्लिश के अलावा भी आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि रहता है संस्कृत का। आप चाहे तो संस्कृत भी चूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ की है तो 2 आपको हिंदी चूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप सेम ही लैंग्वेज 1 भी हिंदी चूज़ कर लिए, लैंग्वेज 2 भी हिंदी चूज़ कर लिए, ऐसा नहीं होता है। और ऐसे सेम इनकेस आपने अगर लैंग्वेज 1 वहाँ पे आपने इंग्लिश चूज़ की, लैंग्वेज 1 यहाँ पे अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ कर ली है तो यहाँ आपको लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं आप। आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप संस्कृत भी चूज़ कर सकते हैं। भाई जिसको संस्कृत आती है उसके लिए तो ठीक है, वो चूज़ कर ले। जिसको नहीं आती, जैसे मुझे ही नहीं आती थी तो मैंने तो संस्कृत नहीं चूज़ की थी भाई। मैंने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ किया था और लैंग्वेज 2 मैंने इंग्लिश चूज़ किया था। संस्कृत जिनको आती है उन्हीं के लिए ठीक है। संस्कृत हम लोग कर सकते थे चाहते तो, क्योंकि हम इस समय BTC फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था मेरा। यहाँ तक कि मैंने अभी BTC फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे तो उसमें हमारा संस्कृत था। ये देखिए हम अपने सब्जेक्ट दिखा रहे हैं, इसमें CDP थी, मैथ्स थी, EVS थी। जो लैंग्वेज 1 है जिसमें मेरे 22 आए ये हिंदी था, और जो लैंग्वेज 2 मैंने चूज़ की थी इंग्लिश, इसमें मेरे 12 भी थे। तो अगर मैं संस्कृत भी चूज़ करती तो मेरे ऐसे ही आते, क्योंकि मैंने बहुत जल्दीबाजी में तैयारी की थी। उधर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर BTC का भी था, इधर सीटेट का भी एग्ज़ाम था। दोनों के एग्ज़ाम काफ़ी पास थे। 1 महीने का ही गैप था दोनों की तैयारी करने का। तो जैसे